द हिंदुस्तान गैजेट की स्पेशल रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। कल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरती नारे लगाए जा रहे थे। आपको बता दें कि नारा जंतर मंतर पर लगाया गया था, जहां पर हर टाइम एनी टाइम पुलिस मौजूद रहती है। और वैसे ही 15 अगस्त करीब आ रहा है तो दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। आपको बता दें कि नारा कल दोपहर 2 बजे लगाया गया था। उसके बाद रात 10:30 बजे तक 5 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है। नारा था, हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। काटे जाएंगे, काटे जाएंगे, काटे जाएंगे, हिंदुस्तान में रहना होगा, भारत मुर्दाबाद के उसके सीने में वंदे वंदे हत्या बंद करो, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित करो। लड़ने की जगह लड़ेंगे और भक्ति करने की जगह भक्ति। लेकिन आप सोचें कि अगर कोई मुसलमान इस जगह होता और नारे लगाता तो पुलिस अब तक क्या करती? यूएपीए लगाकर उसे जिंदगी भर के लिए जेल भेज चुकी होती। अब सवाल उठने लगा कि क्या मुस्लिम तंजीमें, जो मुस्लिम लीडर्स हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद या जमीयत अहले हदीस के लोग क्या कर रहे हैं? मुसलमानों की ठेकेदारी करने वाले बड़े बड़े लीडर कहाँ हैं? अबू आसिम इस वक्त क्या कर रहे हैं? उनका बयान क्यों नहीं आया? 24% मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी बात क्यों नहीं कर रही है, जो सबसे ज्यादा हसास मुद्दा है? यह सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि मुसलमानों की ना तो कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई अपना लीडर। जब मल्लाहों और चमार पासी की अपनी पार्टी हो सकती है तो मुसलमानों की अपनी पार्टी क्यों नहीं हो सकती? आपको बता दें कि अब तक सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल उठाया है। सवाल यह भी उठने लगा कि जो नारे लगा रहे थे ये कौन लोग थे? क्या ओबीसी समुदाय से थे, दलित चमार पासी थे, क्या राजभर समुदाय से थे या सिख समुदाय से थे? तो जवाब है नहीं, ये लोग ब्राह्मण और ठाकुर समुदाय से थे। आपको बता दें कि सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो नफरत को हवा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, ये आप सबको मालूम है। मुद्दा कोई नहीं बचा तो दिल्ली से इसकी शुरुआत कर दी गई है, जिसमें नारे तो ब्राह्मण और ठाकुर लगाएंगे और दंगों में SC ST OBC चमार पासी और मुसलमानों को झोंक दिया जाएगा, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जीत की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।